नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। भाद्रपद माह की अमावस्या इस बार सोमवार के दिन है और जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि हो तो ग्रहण योग बनता है। अब इस दिन कुछ खास प्रयोग करके आप बहुत सारे संकटों से बच सकते हैं। इस अमावस्या को, भाद्रपद की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। कुश का जो कुश घास होता है उसका संग्रह इसी दिन किए जाते हैं और पूरे साल उसको पूजा में यूज में लाया जाता है। तो कुशा घास जब भी आप उखाड़ें तो पहले मिट्टी को गीला कर लें, किसी लकड़ी की सहायता से चारों तरफ हल्का सा उसको ठीक कर लें और एक झटके में उखाड़ लें। 2 बार में कुश उखाड़ा हुआ पूजा के लिए सही नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं कि इस अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा का सबसे ज़्यादा महत्व है। अब आप सोचेंगे अमावस्या तिथि पर चंद्रमा क्यों? देखिए, आज हम आपके इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पितृदोष है, राहु केतु की परेशानी है, शनि की परेशानी है, काल सर्प दोष है या कैसी भी परेशानी हो, इस अमावस्या के दिन उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि चंद्रमा को माँ से जोड़कर देखा जाता है और माँ के सुख का कारक भी चंद्रमा है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो, कमज़ोर हो, नीच का हो तो या तो माँ से प्रेम नहीं मिलता या फिर माँ से दूर रहते हैं। चंद्रमा को प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति, जमा पूंजी और सुख का कारक भी माना जाता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो हृदय और रक्त का कारक भी चंद्रमा है। तो ऐसे में अगर आपको लगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है या फिर किसी भी तरह का हृदय रोग, रक्त से संबंधित रोग, हाथों की परेशानी, बेचैनी, घबराहट की समस्या, मानसिक टेंशन हो, तब अमावस्या के दिन छोटा सा प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो जब भी अमावस्या और पूर्णिमा सोमवार को दिन पड़े तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है और इस दिन बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकलने के उपाय किए जाते हैं। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन व्रत रखें। जो लोग अमावस्या के दिन में व्रत नहीं करते हैं वो सोमवती अमावस्या का सिर्फ व्रत रख लें तो उनका संतान दीर्घायु होता है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनके पति की लंबी आयु प्राप्त होती है, यानी कि पति उसका लंबी आयु वाला होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब इस बार का जो सोमवती अमावस्या है वो बहुत खास है और आपको तो पता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए व्यक्ति का मन मस्तिष्क पर इसका निगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में अमावस्या तिथि के लगभग में ज़्यादा आते हैं। तो चंद्रमा के कारण समुद्र में भी सुनामी जैसी स्थिति आती है और लोग अमावस्या तिथि के आसपास बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। और इस बार चंद्रमा जो सोमवार का दिन है और चंद्रमा जो हैं शिव जी के माथे पर विराजते हैं और अमावस्या, यानी कि 3 चीज़ों का मिलन होने से त्रिकाल योग बन रहा है। और सोमवती अमावस्या पर ये त्रिकाल योग आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा, तंत्र मंत्र क्रियाओं से मुक्ति दिलाएगा। इस दिन कुछ खास प्रयोग किए जाएंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ हो या फिर चंद्रमा पर केतु की दृष्टि हो या फिर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु हो या केतु के घर यानी कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बन जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन चंद्र शनि के संबंध से भी विषयोग ही बनता है, तो इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो पीपल के नीचे शाम के समय 1 लोटा जल में 1 चुटकी मीठी वस्तु यानी चीनी या गुड़ डालकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। एक दीपक जरूर जलाएं पीपल के नीचे। और दूसरा, चंद्रमा केतु से बनने वाला जो ग्रहण योग है ना, बहुत दुष्प्रभाव डालता है क्योंकि ऐसा होने से प्रेम संबंध बनकर टूटेंगे, व्यावसायिक लेन देन में पैसा अटक जाएगा, घाटा होगा, जमा पूंजी का अभाव होगा, खुद का घर नहीं होगा, आपकी बेचैनी बढ़ेगी, हृदय रोग परेशान करेगा। अगर महिलाओं की कुंडली में ये ग्रहण योग है तो विवाह जल्दी नहीं हो पाएगा, संतान की प्राप्ति में बाधाएं आएगी, घरेलू जीवन में कष्ट होंगे। और अगर चंद्रमा केतु का ग्रहण योग बन जाए, अशुभ फल मिल रहा हो, तब इस बार की अमावस्या के दिन इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। वैसे तो अमावस्या को वर्ष के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समय में से एक माना जाता है और खासकर भाद्रपद की अमावस्या को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, परंपराओं का पालन होता है और किसी भी पवित्र नदी सरोवर में डुबकी लगाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है
तो आप अपने माथे पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें। अगर गंगा जल ना हो तो जल में तुलसी का पत्ता डालकर माथे पर छिड़क लें। इससे भी आपको पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का फल मिलेगा। तो सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने से पति की भी लंबी आयु होती है और पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, काल सर्प दोष समाप्त होता है। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से सोमवती अमावस्या के दिन दोनों की संयुक्त पूजा अगर अभी तक नहीं की है तो शाम में कर लीजिएगा जाके। क्या होता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती है। इस दिन स्वस्तिक बनाने का विशेष महत्व है, लेकिन कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं कि जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो पहला स्वस्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बनाइएगा। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा चावल ले लें, आपके घर में अक्षत होगा, थोड़ा सा भिगो लें और इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लें गाढ़ा सा। अब इसमें हल्दी पाउडर मिला दें और गाढ़ा सा पेस्ट हो गया। अब इसी से आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से कोई शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बना दें। आप चाहें तो स्वस्तिक बना सकते हैं ठीक ऊपर बीचों बीच, और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा। आपके घर में खुशियाँ आएंगी, किसी की नज़र नहीं लगेगी। वैसे आप चाहें तो ओम का निशान भी घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में बना सकते हैं और तंत्र मंत्र क्रियाएं असर नहीं करेगी। दूसरा प्रयोग है, कई बार क्या होता है, लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, ना तो संतान का सुख मिल रहा है, ना जीवन की किसी भी आप मुश्किलों से बाहर निकल पा रहे हैं, बहुत सारे टेंशन है। अब आप सोचते हैं कि जल्दी से चीज़ें सुलझ जाए, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर तो हर जगह होता है, हनुमान जी का मंदिर हर जगह होता है, आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, घर से थोड़ा सा सिंदूर ले जाएं। सिंदूर को तेल में मिक्स कर लें या फिर घी में मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। किसी छोटी सी कटोरी में लेकर जाइएगा और घर के जो बाहर आप निकलिए तो भगवान का नाम लेते हुए ही आपको मंदिर तक जाना है। जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें तो अच्छा रहेगा। और जाकर मंदिर के दीवार पर, चाहे भीतर या बाहर कहीं भी, आप स्वस्तिक उल्टा बना दें। उल्टा स्वस्तिक, सीधा नहीं बनाना है, उल्टा स्वस्तिक बना दें और फिर अपनी मन्नत कहें भगवान से। वैसे 6 महीने के अंदर ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई जायज़ मनोकामना ही मांगिएगा, न जायज़ मत मांगिएगा जो कि भगवान भी पूरा न कर पाएँ। तो अब जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप मंदिर में जाकर फिर से मंदिर में जाएं और जाकर एक सीधा स्वस्तिक बना दें। ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर आपको बनाना है, आप कहीं दूसरी जगह बना दीजिए और भगवान को संभव हो तो मिठाई भेंट कर सकते हैं या प्रणाम करें, उन्हें शुक्रिया करके घर चले आएँ। तो इस अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है और कुशग्रहणी अमावस्या के दिन कुशा घास का विशेष महत्व है। कुशा घास बहुत ज़्यादा चमत्कारिक घास है क्योंकि इसमें अमृत तत्व का वास होता है। एक छोटा सा प्रयोग सबसे अंत में, अगर आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है, परेशानी है, टेंशन है, तो आज रात एक लोटे में एक लोटा जल ले लें, उसमें कुशा घास डालकर रख दें और अगले दिन सुबह आप वैसे चाहें तो अपने बेड के नीचे सिरहाने भी रख सकते हैं या कोई बीमार हैं तो उनके घर में रूम में भी रख सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छी बात है, आप अपने घर में ही कहीं पे भी रख दें और अगले दिन जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें ये जल।